दोस्तों, माय नेम इज़ एमडी बशारत इजहार। आज हम आप लोगों से डिस्कशन करने वाले हैं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स ब्लड फिजियोलॉजी। ब्लड फिजियोलॉजी का ये 3 लेक्चर्स होने वाला है। इस अंदर हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट लेक्चर्स में ब्लड कंपोजिशंस एंड इट्स फंक्शंस, सेकंड लेक्चर्स एंड थर्ड लेक्चर्स जो आने वाली वीडियोस के अंदर में हम आप लोगों से डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट लेक्चर्स का जो ऑब्जेक्टिव है, हम क्या क्या डिस्कशन करेंगे, वो 5 टॉपिक्स है इसके अंदर जो डिफाइन किया गया है स्लाइड्स के ऊपर। ये सारी टॉपिक्स को हम फर्स्ट लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे। डिफिनेशंस ऑफ ब्लड। ब्लड की क्या डिफिनेशंस होती है? ब्लड इज स्पेशलाइज टाइप ऑफ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू दैट सर्कुलेट्स इन ब्लड वेसल्स। ब्लड क्या है? ब्लड स्पेशलाइज टाइप का लिक्विड है जो हम सभी के ब्लड वेसल्स के अंदर वो घूमता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है। ये लार्जेस्ट ऑर्गन्स इन बॉडी, बॉडी का सबसे लार्जेस्ट ऑर्गन्स है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ब्लड, ब्लड के क्या कैरेक्टर्स होती है? तो मेल बॉडी के अंदर 5 से 6 लीटर्स उसकी वैल्यूम होती है। फीमेल्स बॉडी के अंदर 4 से 5 लीटर्स होती है। हमारे बॉडी का 8% बॉडी वेट जो है वो ब्लड कवर करता है, 8%। विस्कोसिटी क्या होती है? 3 to 4 टाइम्स देन वाटर। किसी किसी बुक्स में 5 टाइम्स देन वाटर भी होता है। पीएच क्या होती है? 7.35 to 7.45। ब्लड का कलर कैसा होता है? ऑक्सीजन रिच ब्लड है। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन ज़्यादा होगा तो वो ब्रिक रेड होगा। जिस ब्लड के अंदर ऑक्सीजन कम होगा, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, तो वो पर्पल रेड, या एक और कलर होता है, दूसरा कलर है वो डल रेड, जिसको पर्पल रेड भी कहते हैं। टेम्परेचर्स ब्लड का कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस होता है। फॉरेन हाइट में देखते हैं तो 98.6 फॉरेन हाइट होता है ब्लड का टेम्परेचर्स फॉरेन हाइट में। विस्कोसिटी क्या होती है? विस्कोसिटी डिपेंड करता है ब्लड के अंदर आरबीसी सेल के ऊपर। 4 to 5 टाइम्स देन विस्कस द वाटर्स। अगर किसी भी पर्सन्स के बॉडी के ब्लड में रेड ब्लड सेल ज़्यादा होगा तो उसकी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। प्लाज्मा की विस्कोसिटी क्या होती है? 1.6 into 2.4। मेनली वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? वो प्लाज्मा प्रोटीन के ऊपर डिपेंड करता है। पीएच वैल्यू क्या होती है प्लाज्मा की? 7.35 into 7.45। ऑस्मोलरिटी क्या होती है? ऑस्मोलरिटी 300 मिलीमोल पर लीटर होती है। और ब्लड के अंदर सोडियम NaCl कितना होता है? 0.9% होता है। फंक्शंस ऑफ ब्लड, ब्लड के जनरली 9 फंक्शंस होते हैं। और यहाँ पे नंबर फर्स्ट फंक्शंस है ट्रांसपोर्टेशन, ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्टेशंस। दूसरा है प्रोटेक्शन। तीसरा है होम्योस्टैटिस। ट्रांसपोर्टेशंस के अंदर 2 पार्ट्स है। रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन क्या होता है? ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्ट होना, मतलब ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को एक जगह से दूसरी जगह जाना, ट्रांसपोर्टेशन कहलाता है। ट्रॉफिक क्या होता है? न्यूट्रिशन एंड डिलीवर्ड टू टिश्यू। न्यूट्रिशन से जो हम जो भी चीज़ खाते पीते हैं वो एक जगह से जो टिश्यू में जाता है। फॉर एग्जांपल्स न्यूट्रिशन लिए ये ब्लड वेसल्स के अंदर, ब्लड वेसल्स के अंदर न्यूट्रिशन हमारे गया, वो कहाँ तक जाएगा? वो टिश्यू तक जाएगा। फॉर एग्जांपल्स ये हमारा टिश्यू है, तो ये टिश्यू तक गया। दूसरा क्या है? प्रोटेक्शन। ब्लड का जो वो है WBC वाइट ब्लड सेल है वो प्रोटेक्ट करता है किस चीज़ से? एंटीबॉडीज से, सॉरी जो फॉरेन पार्टिकल है उससे प्रोटेक्शन करता है। ऑस्मोलरिटी क्या होता है? जो ECF एक्सटर्नल सेल्यूलर फ्लूइड जो है वो ब्लड के में रहता है, जिसके कारण ब्लड का टेम्परेचर्स मेंटेन रहता है। और ये हमारे स्किन के ऊपर टच करने से महसूस होता है कि हमारा बॉडी गर्म है या नहीं है। गर्म है, ज़्यादा गर्म है तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड हमारे बॉडी के अंदर इंक्रीज कर गया है। परसेंटेज ऑफ बॉडी वेट 92% अदर फ्लूइड होता है, 8% वाटर होता है, सॉरी ब्लड होता है। 8% जो यहाँ पर डिफाइन किया गया है वो ब्लड है। तो 8% के अंदर कितनी परसेंट क्या होती है, कितनी परसेंट क्या होती है? 55% जो है वो प्लाज्मा रहता है और 45% फॉर्म एलिमेंट होता है। फॉर्म्ड एलिमेंट क्या होता है? जिसके अंदर RBC, WBC और प्लेटलेट्स रहता है, वो फॉर्म एलिमेंट कहलाता है। 55% के अंदर 7% प्रोटीन रहता है, 91% वाटर रहता है, 2% अदर सब्सटेंसेस रहते हैं, जो आपको स्लाइड के ऊपर डिफाइन किया गया है। कंपोजिशंस ऑफ ब्लड, ब्लड के 2 कंपोनेंट होते हैं, सेल कंपोनेंट या एलिमेंट कंपोनेंट और दूसरा प्लाज्मा। 45% जो है
सेल कंपोनेंट होते हैं। सेल कंपोनेंट में क्या क्या होते हैं? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। प्लाज्मा में क्या होते हैं? 55% प्लाज्मा होते हैं, जिसके अंदर वेस्ट रहता है, न्यूट्रिएंट्स रहता है, ब्लड शुगर रहता है, एंटीबॉडीज रहता है, क्लॉटिंग फैक्टर्स रहता है। प्लाज्मा का कलर कैसा होता है? एस्ट्रो कलर लिक्विड होता है, 90 to 92% वाटर होता है। हम लैब जाते हैं, पैथोलॉजिकल लैब, और जहाँ हम टेस्ट कराते हैं, तो टेस्ट जो कराते हैं तो ब्लड का कलेक्शन किस वाइल में लिया जाता है? तो ये सारी वाइलें हैं जिसके अंदर ब्लड का कलेक्शन लिया जाता है। ब्लड का कंपोजिशंस, रेड ब्लड सेल 5,20,000 क्यूबिक मिलीमीटर्स इन मेल, 4,70,000 क्यूबिक मिलीमीटर्स इन फीमेल में पाया जाता है। वाइट ब्लड सेल 4,000 से 11,000 माइक्रोलीटर्स हमारे बॉडी में पाया जाता है। प्लेटलेट्स 15,000 से 40,000 माइक्रोलीटर्स हमारे बॉडी में पाया जाता है। प्लाज्मा के अंदर 92% वाटर होता है, आयंस होता है, सोडियम, पोटेशियम, HCO3 माइनस आयन, PO4 ETC। प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर क्या होता है? एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजिन। सिंपल आयनिक कंपोजिशंस जो है इंट्रासेल्युलर फ्लूइड है, वो हमारे बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। ये आपको एक चार्ट बना के दिखाया गया है जो किस का क्या फंक्शंस होता है। तो यहाँ पे वाटर है, वाटर का क्या फंक्शंस होता है? कैरी करता है वो सब्सटेंसेस को एक जगह से दूसरी जगह। साल्ट के अंदर क्या आता है? सोडियम आता है, पोटेशियम आता है, कैल्शियम आता है, मैग्नीशियम आता है, क्लोराइड आता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट आता है। तो उसका क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस कर रखता है, मतलब पीएच वैल्यू जो हमारे बॉडी का ब्लड का है उसको मेंटेन करके रखता है। प्लाज्मा प्रोटीन में क्या आता है? एल्बुमिन, फिब्रिनोजिन, एंटीबॉडीज, जो क्या है? ऑस्मोटिक प्रेशर को भी मेंटेन करके रखता है, पीएच वैल्यू को भी बैलेंस करता है, और क्लॉटिंग फैक्टर्स के ऊपर मेनली डिपेंड करता है। और दूसरा क्या? इम्यूनिटी हमारे बॉडी को प्रोवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है हेमेटोक्रिस्ट वैल्यू। हेमेटोक्रिस्ट वैल्यू को पीसीवी, पैक्ड सेल वैल्यूम भी कहते हैं। ये अक्सर ऑब्जेक्टिव और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। हेमेटोक्रिस्ट वैल्यू क्या होता है? टोटल परसेंटेज ऑफ आरबीसी प्रेजेंट इन द ब्लड। आरबीसी हमारे ब्लड के अंदर कितना पाया जाता है उसके परसेंटेज को हेमेटोक्रिस्ट भी कहते हैं, और इसको दूसरे नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं पैक्ड सेल वैल्यूम। 47% इन मेल एंड 42% इन वुमेन। अब हम डिफाइन करते हैं रेड ब्लड सेल। रेड ब्लड सेल कैसा होता है, कितना शेप का है, क्या साइज है, वो देखते हैं। तो बाइकॉन्केव शेप का होता है, 7.5 इंटू 2 इंटू 1 म्यू एम जो उसकी है वो डायमीटर्स होती है। नेगेटिव चार्ज होता है, लाइफ साइकिल्स जो होता है ब्लड का, मतलब आरबीसी रेड ब्लड सेल का, वो 120 डेज का होता है। एक मेच्योर आरबीसी है, उसके अंदर क्या रहता है क्या नहीं रहता वो आपको इस स्लाइड के अंदर डिफाइन किया गया है। डज नॉट हैव, आरबीसी डज नॉट हैव न्यूक्लियस, माइट्रोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस। कैमल्स के ब्लड के अंदर न्यूक्लियस भी पाई जाती है, माइट्रोकॉन्ड्रिया, ये सारी जो कंटेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी एपरेटस, ये सब कैमल्स के ब्लड में पाई जाती है। ह्यूमन ब्लड के अंदर ये सारी चीज़ें एब्सेंट होती है। और क्या पाया जाता है? एंजाइम पाया जाता है, ग्लूकोज पाया जाता है, मेटाबॉलिज्म पाया जाता है, और ये स्ट्रक्चरल प्रोटीन पाया जाता है। एनर्जी मेटाबॉलिज्म्स ऑफ आरबीसी, ग्लूकोज जो है जो ग्लाइकोलाइसिस करने के लिए 90% पाया जाता है। रेड ब्लड सेल इन कैपिलरीज। कैपिलरीज क्या होता है? एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसके अंदर से ब्लड पास करता है, उसको कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज आर वेरी नैरो, बहुत छोटा होता है। कैपिलरीज कैसा होता है? बहुत छोटा होता है। इसके थ्रू ऑक्सीजन रिच ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट होते हैं विथ द हेल्प ऑफ कैपिलरीज। अगर हमारे ब्लड का लाइफ साइकिल 120 डेज का है और वो लाइफ साइकिल पूरा हो चुका है, तो कैपिलरीज के अंदर ब्लड जब प्रवेश करती है उस वक्त में कैपिलरीज की जो ब्लड है उसकी जो डायमीटर्स है वो कम हो जाती है, नैरो हो जाती है, जिसके कारण वो पास करती है और वो कैपिलरीज से जाकर स्प्लीन में जाता है। ब्लड वापस में स्प्लीन में जाता है और वहीं डेड हो जाता है। इसलिए स्प्लीन को कहते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। मतलब ग्रेवयार्ड क्या किस चीज़ को कहते हैं वो आपको बेशक मालूम है। हमारे आरबीसी सेल की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि ये फ्लेक्सिबल और इलास्टिक नेचर का होता है, मतलब ये लचीला होता है और पतली सी पतली नैरो कैपिलरीज के अंदर आसानी से वो ट्रांसपोर्ट हो जाता है। हमारी आरबीसी जो है कार्डियक मसल्स के कैपिलरीज में भी जाती है। हम जानते हैं हमारी जो आरबीसी है वो स्केलेटन मसल्स के अंदर भी जाती है। वहाँ पे क्या करता है? तो वो एक मैकेनिज्म्स है, उस मैकेनिज्म्स को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर हम कवर करेंगे। स्केलेटन प्रोटीन नेटवर्क्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जो हमारी आरबीसी करवाती है।
रेड ब्लड सेल है कंटिन्यूअस सर्कुलेट करता है कहाँ, स्केलेटल मसल्स में, और वो क्या कराता है, पैसिव डिफॉर्मेशंस। दूसरा उसका क्या काम होता है जो स्केलेटल मसल्स में, फ्रेगमेंटेशंस कराने का। आरबीसी के अंदर लैक माइक्रोकॉन्ड्रिया, माइट्रोकॉन्ड्रिया जो है हमारे आरबीसी के अंदर बहुत ही कम पाई जाती है, जिसके कारण ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के लिए उसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बहुत लिटिल अमाउंट में एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है, और ये आरबीसी एक जगह से, एक सेल से दूसरी सेल की तरफ आराम से चला जाता है। फॉर एग्जांपल्स कि एक हमने 4 सेल्स बनाए हैं और फर्स्ट सेल से फोर्थ सेल में जाने के लिए आरबीसी को नो रिक्वायरमेंट ऑफ ऑक्सीजन, नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनर्जी एंड नो रिक्वायरमेंट ऑफ माइट्रोकॉन्ड्रिया। आरबीसी कंटेंट एंजाइम्स, आरबीसी बहुत सारे एंजाइम्स को कंटेंट करते हैं, जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेट। कार्बोनिक एनहाइड्रेट के अंदर क्या है, तो हम एक रिएक्शंस पढ़ते हैं, प्ले द रोल इन O2 ट्रांसपोर्टेशन, CO2 प्लस H2 किसके प्रेजेंस में, कार्बोनिक एनहाइड्रेट के प्रेजेंस में क्या फॉर्म होता है, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, और वो डिसोसिएट होकर क्या बनाता है, HCO3 माइनस आयंस बनाता है, जिसको क्या बोलते हैं, बाइकार्बोनेट बोलते हैं, और प्लस H प्लस आयंस बनाते हैं। ये एक रिएक्शंस का सेल फॉर्म है जो आपको यहाँ लोडिंग और अनलोडिंग के फॉर्म में डिफाइन किया। हम नेक्स्ट स्लाइड के अंदर ESR एरिथ्रोसाइट सेगमेंटेशन रेशियो पर डिस्कशन करेंगे। अगर हमारी वीडियोस अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, और कमेंट में हमें ये बताएं कौन सी टॉपिक्स पे हमें वीडियोस बनानी है आप लोगों के लिए। थैंक यू।